दिग्विजय सिंह, हिंदू आतंकवाद कहने वाले दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है आपको बताने जा रहे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, अब दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह की ओर से पहले ये पूरी थ्योरी सामने आई थी हिंदू आतंकवाद के मसले पर, उन्होंने ही कमेंट किया था और अब इतने सालों के फैसले के बाद एनआईए की स्पेशल अदालत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये बड़ी टिप्पणी की है दिग्विजय सिंह ने, ना हिंदू आतंकवाद न इस्लामिक आतंकवाद। दिग्विजय सिंह की ओर से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया गया था। ये मुद्दा राजनीतिकरण का भी शिकार हुआ। मालेगांव बम धमाका मामला, इतने सालों तक ये ट्रायल चला, मुकदमा चला, लेकिन अब बहुत महत्वपूर्ण फैसला, इस फैसले के आने के बाद दिग्विजय सिंह की ओर से, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को आगे बढ़ाया था, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया था, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है अब आपको सुनवाते हैं। आरोप लगा था कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, लेकिन आपको बताते हैं इस पूरे मामले पर आरोपी कौन कौन थे जिन्हें बरी किया गया है। बाइक साध्वी की थी, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर यह आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि ये बाइक उनकी थी, क्योंकि चेसिस नंबर के आधार पर यह फैसला आया सामने। बम मोटरसाइकिल में था, ये बात आरोप लगा था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर, तो जो ये कोर्ट में साबित नहीं हो पाया एनआईए की अदालत में। कर्नल रिटायर्ड पुरोहित पर आरोप यह था कि उन्होंने बम बनाया है, ये आरोप लगा, लेकिन कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया और बरी कर दिए गए। कर्नल पुरोहित ने बम सप्लाई किया, ये भी आरोप लगा था, लेकिन आरोप साबित नहीं हो पाया और कर्नल पुरोहित को भी बरी किया गया है। सुधाकर चतुर्वेदी के घर से आरडीएक्स बरामद, ये आरोप लगाया गया था, इसमें अभियुक्त रहे लेकिन बरी किए गए क्योंकि एफआईआर पर सवाल खड़े किए हैं कोर्ट ने। एफआईआर को भी निराधार बताया है। अजय राहिरकर के खाते से टेरर फंडिंग हुई थी, ये भी आरोप लगाया गया अजय राहिरकर पर। इसमें एक और अभियुक्त जिसमें यह साबित नहीं हो पाया कि टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी टेरर फंडिंग का आरोप था। एटीएस एनआईए चार्जशीट में जो सबूत हैं ये आरोप लगाया गया, लेकिन चार्जशीट में बहुत फर्क है क्योंकि एटीएस पहले जांच कर रही थी 2008 के बाद, फिर 2011 से एनआईए जांच करना शुरू की। ये जो फर्क है ये भी सामने रखा है कोर्ट में, ये बताया गया है कोर्ट की ओर से कि इसमें मिलान नहीं हो पाया है। धमाके के पीछे भगवा आतंकवाद है, ये आरोप लगा मालेगांव केस में, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आतंक का कोई धर्म या रंग होता नहीं है और इस बात को, इस थ्योरी को आगे बढ़ाया गया। चश्मदीदों के बयान के हिसाब से सभी दोषी करार दिए गए थे, ये आरोप लगा और चश्मदीदों के बयान पर ही सवाल उठाए एनआईए कोर्ट ने। ये बहुत बड़ी बात है, जो इसमें विटनेस थे उनके बयानों पर सवाल उठाए गए। बाइक साध्वी की थी, ये एक बार फिर से हम पूरे आपको बता रहे हैं।